हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू बिलीस सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका था फिजिकल लाइब्रेरी एंड बीसी बीएस था एक्चुअली, ठीक है। मैं थंबनेल से ठीक कर दूंगा। पेपर नंबर ये आपका 2 था, सेशन था आपका 25-26 का। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन अगर आपको चाहिए तो ये आपको 299 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन देखिए तैयार कैसे होता है वो समझ लें आप। सबसे पहले 10 साल के PYQ को हम लोग स्कैन करते हैं और वैसे सवाल या टॉपिक जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको यहाँ पर ऐड किया जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको यहाँ पर जो है देखा जाता है कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं और उनको यहाँ पर ऐड कर लिया जाता है। वैसे टॉपिक को हम लोग ऐड करने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है और सिलेबस में टॉपिक क्या है उसको ध्यान में रखा जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 7979054474 पे। तो चलिए ब्लिस के सवाल को देखते हैं, किस तरह के सवाल जो है 2025 में। एक्चुअली ये एग्ज़ाम आपका जो है मार्च के 2026 वाले साल में हुआ है, लेकिन ये 2025 लिखते हैं तो चलो 2025 ही सही। ब्लिस यहाँ पे आपको दिखेगा सेम 1 फिजिकल लाइब्रेरी एंड बुक सेलिंग, ठीक है। पेपर नंबर यहाँ से आपको 2 दिखेगा। ये ब्लिस का कोर्स का पहला पेपर है। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था, फुल मार्क्स था 60 का। और यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल पूछा जाता है, यानी कि आपको जो है 4 में से सही जवाब आपको देना है, एक एक करके सही जवाब देना है, ठीक है। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1, द मॉडर्न टर्म ऑफ अ बुक सेलिंग इज। पहला है कलेक्शन मैनेजमेंट, लाइब्रेरी कलेक्शन, फिर है लाइब्रेरी एक्विजिशन, फिर है ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। INB इज पब्लिश्ड। INB जो पत्रिका है वो वीकली पब्लिश होती है, डेली होती है, या फिर मंथली, या फिर नन। तो देखिए ये जो पब्लिश है ये मंथली पब्लिश होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। द टर्म बिब्लियोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी कि बिब्लियोग्राफी जो है किस शब्द से जो है किस भाषा से आया हुआ है। लैटिन से, ग्रीक से, या फिर ये जो है डच से, या फिर फ्रेंच से। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट है। अब यहां से आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा। INB इज द पब्लिकेशन ऑफ। देखिए यहाँ पे कुछ पब्लिकेशन हाउस का नाम दिया गया है, किस पब्लिकेशन हाउस से ये छपता है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए CRL होगा, यानी कि ये सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता से पब्लिश होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, बुक इन प्रिंट इज अ नेशनल बिब्लियोग्राफी, ट्रेड बिब्लियोग्राफी, या सब्जेक्टिव बिब्लियोग्राफी होगा, या फिर रेट्रोस्पेक्टिव बिब्लियोग्राफी होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये जो प्रिंट है ये क्या है, एक ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। अब देखिए तीसरा सवाल बोला गया है INB कवर्ड लैंग्वेजेस। INB जो पब्लिश होती है वो कितने लैंग्वेज में पब्लिश होती है, 26, 13, 14 या फिर 15। तो देखिए यहाँ पर जो है टोटल 22 लैंग्वेजेस में ये जो है पब्लिश होती है, लेकिन अब कुछ यहाँ पे अधिक दे दिया गया है तो 22 आपको नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे 26 लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए जिसमें कि ये आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, तो ये सब सारे लैंग्वेज है। संथाली में भी ये छपता है, संस्कृत में भी ये छपता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर जी, पर्सनल बिब्लियोग्राफी इज अ। देखिए पर्सनल बिब्लियोग्राफी क्या है। पर्सनल बिब्लियोग्राफी लिस्ट ऑफ राइटिंग बाय ऑन अ पर्सन, एक पर्सन के ऊपर जो है बात की जा रही है। बिब्लियोग्राफी मतलब वो हो गया पर्सनल बिब्लियोग्राफी, जहां पर ऑथर जो है वर्क करता है अबाउट द स्पेसिफिक इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के बारे में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर H, इंडियन प्रेस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय इन विच। देखिए ये जो है इंडियन प्रेस इंडेक्स जो है पब्लिश होता है डेली, वीकली, हाफली या फिर मंथली। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा मंथली। क्वेश्चन नंबर I, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका वॉज पब्लिश्ड इन हाउ मेनी वॉल्यूम्स, 5, 6, 2 या फिर 3। देखिए बोला गया कि ये कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वॉल्यूम में ये पब्लिश हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका
ब्रिटेनिका जो है वो फर्स्ट एडिशन कितने वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी? क्वेश्चन नंबर जे, इंडियन बुक इन प्रिंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये सवाल शायद रिपीट हुआ है, ये हो जाएगा आपका ट्रेड बिब्लियोग्राफी। ये क्या हो जाएगा? ट्रेड बिब्लियोग्राफी। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, 4 सवालों का आपको जवाब देना है। 5 चौके 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल ऑफ डीवी, डीवी के बुक चयन के सिद्धांत पर टिप्पणी लिखें। तीसरा सवाल, राइट द नोट्स ऑन पाम लीफ, ताल पत्र पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ बाइंडिंग, यानी कि जिल्द साजी के तत्वों का वर्णन करें। 5वां सवाल, आईएनबी पे आपको नोट्स लिखने के लिए कहा गया है, यानी कि टिप्पणी करिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बाइंडिंग इन पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय में जिल्द साजी की भूमिका का वर्णन करें। 7वां सवाल, डिस्कस द टूल ऑफ बुक सिलेक्शन, पुस्तक चयन के उपकरणों की व्याख्या कीजिए। बात करेंगे सेक्शन सी की। लॉन्ग टाइप के आंसर क्वेश्चन है, 2 सवालों का जवाब दीजिए, 10 गुना 2 20 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बाइंडिंग, यानी कि जिल्द साजी के प्रकार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल बिब्लियोग्राफी, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर लाइब्रेरियन टू नो द फिजिकल बिब्लियोग्राफी, यानी कि भौतिक वाणिज्य से आप क्या समझते हैं? पुस्तकालय अध्यक्ष को भौतिक वाणिज्य जानना क्यों आवश्यक है? फिजिकल बिब्लियोग्राफी जानना क्यों आवश्यक है? 10वां सवाल, एक्सप्लेन द मेन प्रोसेस ऑफ अ पेपर मेकिंग, कागज निर्माण की प्रमुख विधियों का वर्णन करें। 11वां सवाल, एक्सप्लेन द बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल ऑफ डूरी, डूरी के पुस्तक चयन के सिद्धांत का वर्णन करें। तो ये था आपका पेपर नंबर 2। अगर आपको पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको जो है 99 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 299 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।